अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। रिवायाते सहाफत का अलम बरदार सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के अहम तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और उस पर तनकीदी तफसीरें लेकर के हाजिर हुआ। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह हैदराबाद इस वक्त सुर्खियों में छाया हुआ है। योगी वर्सेस ओवैसी वर्सेस अमित शाह, अलग अलग तरह की बयानबाजियाँ हो रही हैं, उस पर बात होगी। उसके अलावा मैं आपको अफ़गानिस्तान के वो हाल दिखाऊंगा जो आज बहुत ही ख़तरनाक धमाका हुआ है। किसान तहरीक को लेकर के वज़ीर दाखिला अमित शाह की तजवीज़ को मुस्तरद करने और बॉर्डर पर ही रहने की किस तरह हटदर्मी है, किसानों की वो तफसीलात सुनाऊंगा। किसानों की खबरों को कवरेज करने जा रहे हैं गोदी मीडिया के रिपोर्टरों के साथ किस तरह इस वक्त नाराज़ किसान पेश आ रहे हैं, वो भी कुछ वीडियोस दिखाऊंगा। और मैं आपको एक खातून की देहाती मेहमान सराय जो सऊदी अरब से आ रही खबर है, वो सीबीआई की छापामारी के दौरान किस तरह एक अफसर की मौत हो जाती है, वो तुर्की की तरफ से स्केचे के मुफ्ती पर नस्लियत प्रस्ताना हमले की जो मजम्मत की गई वो भी बयान करूँगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं नाजरीन, जैसे फुजैरा में आज आग हादसा पेश आया बहुत बड़ा दुबई के, सारी चीज़ें रखूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक फैलाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती आप लोगों की मजबूती है। नाज़रीन गिरामी, आइए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ हैदराबाद, जहाँ इस वक्त बयानबाजियों का दौरा चल रहा है। हाँ जी, GHMC ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में बीजेपी की वसीअ मुहिम जुई के दौरान उत्तर प्रदेश के वज़ीर आज़म योगी आदित्यनाथ के हैदराबाद का नाम तब्दील करने के बयान पर मकामी रुकन पार्लियामेंट और AIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर जो जवाबी हमला किया है, उसे ओवैसी ने कहा कि बीजेपी के लोग यहाँ का नाम बदलना चाहते हैं, यहाँ रहने वालों को पाकिस्तान और अफगानिस्तानी और रोहिंग्या करार देते हैं। ओवैसी ने कहा कि 1 दिसंबर को मजलिस के हक में वोट डालकर यहाँ के आवाम उनके मुंह पर तमाचा रसीद करेगी। लीडर ने यह भी कहा कि बीजेपी के जितने लीडर हैं, चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि हैदराबाद का नाम बदल दिया जाएगा। मैं यहाँ के आवाम से सवाल कर रहा हूँ कि आप चाहते हैं कि हैदराबाद का नाम तब्दील कर दिया जाए? क्या आप हैदराबाद का नाम भाग्यनगर करने के हक में हैं? अगर आप चाहते हैं कि हैदराबाद का नाम हैदराबाद ही रहे तो आपसे गुजारिश है बीजेपी को शिकस्त दे और मजलिस को कामयाब बनाए। बैगम नाज़रीन ने जवाब दर जवाब का सिलसिला जारी है। आइए पहले योगी ने क्या कहा वो सुनते हैं, फिर उसके जवाब में इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा सुनते हैं, जो कि इस वक्त दोनों वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। ये सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पूछ रहे थे क्या हैदराबाद भाग्यनगर हो सकता है? मैंने कहा क्यों नहीं। उन्होंने कहा कैसे? हमने कहा देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया, हमने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, वहां पे गंगा यमुना को पवित्र नदियां मिलती हैं, कुंभ का भव्य आयोजन होता है, हमने उसका नाम प्रयागराज किया, उसका वही पौराणिक नाम था। तो फिर इसका वास्तविक नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता? अगर यहाँ पर यहाँ की जनता भाग्यनगर का नाम बदल देंगे, हर जगह नाम बदल देंगे। अरे तुम्हारा नाम बदल जाएगा मगर हैदराबाद का नाम नहीं बदलेगा इंशाअल्लाह। ये इनकी सोच है। वो चीफ मिनिस्टर आए यूपी से, उन्होंने बोले मैं नाम बदल देता हूं। अरे भाई साहब, आप क्या ठेका लेके रखे? अच्छा इनसे पूछो ताजमहल कौन बनाया? वो नहीं मुगल बादशाह नहीं बना, वो और बनाए थे, हमारे अपने बनाए थे, इसलिए उस वहां पे हर चीज पे तक। अब कुतुब मीनार बोले वो भी नहीं है, क्या क्या अब कल बोलेंगे चार मीनार कोई और बनाया था।
चार मीनार को आ रहे कल आए तो देखो कितना खूबसूरत चार मीनार है, देखो कैसा उसके चार मीनारे हैं, कितनी खूबसूरत इमारत है, कितना सुकून है वहां पे। मगर नहीं, कोई बोलता मैं किले पे अपना झंडा लहराऊंगा। अरे झंडा क्या लहराएंगे तुम? किला हमारा है, वो सियासी किला हमारा है, वहां पे तिरंगा लगा हुआ है। इससे बड़ा झंडा कौन सा है तुम्हारे पास? ना तुम्हारा झंडा लगेगा ना तुम्हारा डंडा चलेगा। यहाँ पर बंदिश की और रहेगी इंशाअल्लाह। बहरकैफ नाज़रीन, अपने तमाम स्टार प्रचारक को इस वक्त हैदराबाद के हुसूल के लिए बीजेपी लगा चुकी है। जिस तरह की इससे पहले भी टीआरएस के एक रुकने असम्बली ने और एक लीडर ने बयान दिया था कि गली की इंतखाबात के लिए दिल्ली के लीडरान आ रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हैदराबाद की क्या अहमियत है, कहते हुए तंज करने की कोशिश की गई थी बीजेपी पर। देखते हैं कि आज अमित शाह भी यहाँ का दौरा कर रहे हैं। न जाने किस किस तरह की जो है हालात इस वक्त जो है यहाँ हैदराबाद में बनने वाले हैं और क्यों इस कदर अहमियत के हामिल है हैदराबाद इस वक्त बीजेपी के लिए। ये भी गौर करने की बात है कि छोटे से इंतखाबात में पूरे स्टार प्रचारक जो माने जाते हैं, यहाँ तक कि अमित शाह भी अगर रोड शो कर रहे हैं तो इससे वाज़ेह पैगाम है कि जो है किसी भी तरह से इस इलेक्शन में, इन इंतखाबात में बीजेपी हारना नहीं चाहती। बहरकैफ नाज़रीन, आइए बात करते हैं किसान तहरीक की। जैसे कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि किसान तहरीक लगातार बढ़ती जा रही है। अलग अलग इलाकों से किसान इस वक्त दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। संगू बॉर्डर पर चल रही किसानों की मीटिंग ख़त्म हो गई आज, जिसमें फैसला लिया गया है कि वज़ीर दाखिला अमित शाह की ब्रॉडी के मैदान पर जाने की तजवीज़ कबूल नहीं की जाएगी। इसका मतलब यह है कि किसान अब दिल्ली हरियाणा के संगू बॉर्डर पर ही मुजाहरा करेंगे। अमित शाह ने तजवीज़ पेश करते हुए कहा था कि किसान अगर ब्राडी के नरकारी मैदान चले जाएंगे तो उनसे फौरी तौर पर बातचीत की जाएगी। कल उन्होंने बयान दिया था, लेकिन किसानों ने इस मुतालबे को निकाल करके फेंक दिया है और उन्होंने कहा कि सिंगू बॉर्डर पर ही बैठेंगे, वहीं पर एहतिजाज करेंगे। जिसको बात करना है वो खुद उनके पास आए। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं एक किसान की, जिनके चेहरे पर इस वक्त मार लगी हुई है, इसको देख करके भी आज अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन, मैंने ये बात कल भी आप लोगों के सामने रखी थी कि बीजेपी की दलाली करने वाला मीडिया किस तरह से जो है किसानों की इस तहरीक को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा था, उसको अलग अलग नामों से पुकारने की कोशिश कर रहा था, उसको सियासी शक्ल में पेश करके किसानों के इस आंदोलन को पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था, उसको मज़हब से जोड़ने की कोशिश कर रहा था, उसको समाज और तबके से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। तो इससे गोदी मीडिया से पूरी तरह से नाराज़ हो गए फार्मर्स कि उनकी तहरीक को जो है अलग तरह से पेश करने की कोशिश कर रहा है मीडिया। तो इस दरमियान में जब कोई भी मीडिया इनके बीच में पहुंचता है रिपोर्टिंग करने के लिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए, तो उसके साथ किस तरह का सलूक हो रहा है इस वीडियो में आप देख सकते हैं। ये देखिए, आज तक की एक लेडी रिपोर्टर है जो बात करना चाह रही है, लेकिन उनको वहाँ पर ये कहते हुए भगा दिया जाता है कि हम आपसे बात नहीं करेंगे। ये देखिए, थोड़ा आवाज़ से सुनिए। नहीं, हम नहीं बात करेंगे, आज तक से नहीं करेंगे बात। इसके अलावा नाज़रीन एक और वीडियो भी वायरल हुई और वो वीडियो है यहाँ पर जो इस वक्त देख रहे हैं। एक शख्स जो है, एक रिपोर्टर, एक नेशनल चैनल का रिपोर्टर यहाँ खड़े होकर के, इंडिया न्यूज़ जिसको कहा जाता है, मशहूर चैनल भी है, रिपोर्टिंग कर रहा था। तो उस वक्त दूसरा शख्स वहाँ पर खड़ा हुआ जो किसान है, उसकी खुद की जो है पूरी रिकॉर्डिंग करते हुए कह रहा था कि ये दलाल मीडिया है, ये गोदी मीडिया है और उनको रिपोर्टिंग करने नहीं देते। ये भी कुछ आवाज़ के साथ आप सुन लें और आप महसूस करें कि एक तहरीक को, किसानों के मुतालबे को, जो इन मीडिया वालों को भी जो खाना मुहैया करते हैं अपने मेहनत की वजह से, जद्दोजहद की वजह से, वो लोग खुद आज इन तहरीक को, न जाने इनमें से कितने ऐसे रिपोर्टर्स हैं जो खुद इनका घराना किसान है और जो इनके आबा व अजदाद जो है पूरी तरह से जो है काश्तकारी करते होंगे, लेकिन वही मीडिया आज इनके ख़िलाफ़ हो चुका है। तो ऐसे हालात में जो है मीडिया की जो जुर्गत बनाई जा रही है वो हम तमाम लोगों के सामने है। ये भी कुछ हम आवाज़ के साथ सुनते हैं, फिर दूसरी खबरों की जानिब लौटते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक बारी पंजाब च नहीं आया दलाल मीडिया मुर्दाबाद।
इसके अलावा नाज़रीन, बहुत सारे किसान ने अलग अलग अंदाज में जो है बयान जारी किया है। सबसे बड़ा मसला एक और तस्वीर में इस वक्त आपको दिखाना चाहता हूं, कंगना रनावत। आप जानते हैं कंगना रनावत को, इस वक्त बीजेपी की पूरी फायर ब्रिगेड तर्जुमान बन चुकी है। ये यहाँ तक कि जो खातून आप एक किसान औरत को देख रहे हैं जो इस तहरीक में शामिल होने के लिए पैदल चल कर के आ रही है, उसको इस कंगना रनावत ने, जो लोगों ने इसकी फिल्म देखा तो ये जो है कुछ आगे बढ़ी, वो जो है इसको खालिस्तानी कहने की कोशिश कर रही है। और कल उसने एक और तस्वीर शेयर की थी और इस बूढ़ी माँ को शाहीन बाग की दादी माँ से, शाहीन बाग की दादी के नाम से जो मशहूर हुई थी बल्किस बानो, उनको पेश करके ये साबित करने की कोशिश की थी कि 100 रुपये में ये दादी कहीं भी चली जाती है आंदोलन करने के लिए, इस तरह बदनाम करने की कोशिश की थी। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जो इसी चीज़ को शेयर करते हुए आज लोगों ने ये तस्वीर शेयर की है। एक तरफ शी इस झांसी की रानी, और झांसी की रानी देखिए किस तरह से जो है ऐसे घोड़े पर सवार हुई है जिस घोड़े के पैर ही नहीं हैं, बनावटी घोड़े के ऊपर बैठ कर के ख़ुद को झांसी की रानी बोल रही है। और जो पैदल चल कर के एक बूढ़ी माँ वो अपने मुतालबात को रखने आ रही है और उसको खालिस्तानी कह कर के उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि असल में कौन झांसी की रानी है और कौन जो है वो फिल्म में एक बने बनाए बनावटी एक घोड़े पर बैठ कर के खुद को झांसी की रानी तस्वुर करने की कोशिश कर रही है। इस पिक्चर से साफ और वाज़े हो जाता है कि बूढ़ी माँ किस तरह आंदोलन करके मुतालबात पूरी करने की कोशिश कर रही है और एक पैसे के बलबूते पर झूठी और फेक खबरें फैला रही है बीजेपी के गोद में बैठ कर के ये कंगना रनावत। आइए नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और कुछ वीडियोस हैं, मैं इंशाल्लाह आखिर में सुनाऊंगा किसानों की कुछ और अहम तरीन ज़रूरी ख़बरों की जानिब पहले बढ़ते हैं। और ख़बर है सऊदी अरब के खातून की देहाती सराय के सिलसिले में ख़बर शाये हुई है। तफसीलात आप लोगों के सामने रखूं कि सऊदी अरब के इलाके जाजान में अदायर गवर्नरी के पहाड़ी माहौल से फ़ायदा उठाते हुए अपने घर को एक देहाती मेहमान सराय में तब्दील करके मकामी शहरियों सयाहों की तवज्जो अपनी जानिब हासिल की है ये खातून ने। जहाँ एक रिपोर्ट के मुताबिक देहाती मेहमान सराय की मेज़बानी सारा अलमालिकी ने बताया कि पहाड़ी और देहाती तर्ज के इस मेहमान खाने का तस्वुर उसके जहन में चंद माह पहले पैदा हुआ था। उसने गाँव में एक ज़रीर फार्म करीब वाक़ अपने घर को एक देहाती तर्ज के मेहमान सराय में तब्दील करने के लिए काम शुरू कर दिया। उसका कहना है कि फ़िलहाल वो अपने इस मनसूबे को मुकम्मल करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने ये भी मज़ीद कहा है कि गाँव और फार्म हाउस के करीब अदायर गवर्नरी में अपनी नौयत का पहला मनसूबा है जिसका मकसद आमतौर पर मकामी शहरियों और बाहर से आने वाले सयाहों को देहाती माहौल के मुताबिक रिहाइश, खुराक और देही माहौल से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए माहौल फराहम करना है। इस तरह एक खातून के इस तजुर्बे को और उसके इस मनसूबे को इस वक्त सऊदी अरब में सराहा जा रहा है और इसको अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश हो रही है। नाज़रीन गिरामी, CBI की छापामारी की वजह से एक अफसर की मौत हो जाती है जो इस वक्त सुर्खियों में छाई हुई है। जी हाँ, मशरक़ी कोल फील्ड्स लिमिटेड जो कलकत्ता से आ रही खबर है, ECL जिसको कहा जाता है, उसके एक सिक्योरिटी ऑफिसर जो CBI की तलाशी के दौरान बीमार हो गए थे, हफ्ते के रोज़ उनकी मौत हो गई। ECL ज़राए ने बताया कि सरकारी कंपनी का सिक्योरिटी इंस्पेक्टर धनंजय राय मगरबी बंगाल के मगरबी बुर्दवान ज़िले में रानीगंज के कंस्टोरिया के इलाके में अपनी रिहाइशगाह में सर्च ऑपरेशन के दौरान बीमार हो गए थे। ज़राए के मुताबिक उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां वो दम तोड़ गए। अहदेदारों ने बताया कि मरकजी जांच एजेंसी CBI मुबैना कोयला घपले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद हफ्ते के रोज़ 4 रियासतों में 45 मकामात पर तलाशी ली है। ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के 2 जनरल मैनेजर्स और 3 सिक्योरिटी एहलकारों की मिली भगत से ये चोर मुबैना तौर पर चोरी के कारोबार में मुलव्वस थे। इसके अलावा CBI ने बताया कि तलाशी मुहिम मगरबी बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में की जा रही है। अहदेदारों ने बताया कि तफ्तीशी एजेंसी ने जुम्मा के रोज़ मुलजिम अनूप मांझी और ECL, रेलवे और CISF के कुछ एहलकारों समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और इस तरह से छापामारी कार्रवाई चल रही थी। CBI की छापामार कार्रवाई के दरमियान चूंकि इसकी मौत हुई है, इसको लेकर के इस वक्त अलग अलग तरह की खबरें सामने आ रही हैं और छापामार कार्रवाई पर भी इस वक्त सवालात उठा रहे हैं कि इस तरह अचानक छापामार कार्रवाई से मुमकिन है कि इंसान की जान भी जा सकती है, मारे डर के या फिर किसी और चीज़ की वजह से। आइए नाज़रीन कुछ और ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं और इस वक्त जो खबर है तुर्की से जो आ रही है, बल्कि असल में ये यूनान की स्केचे से है। आप लोगों को ये खबर आनी चाहिए, मालूम होना चाहिए कि यूनान में एक इलाका स्केचे, वहाँ के मुफ्ती अहमद मेते के ख़िलाफ़ नस्लियत परस्ताना पैगामात तहरीर किए गए थे जिसकी वजह से जो यूनान में ये बहस जारी थी। जैसे कि परसों मैंने आपको
एक दीवार में लिखे हुए वो जुमले बताए थे मंगलूर के कि किस तरह से जो मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, लश्कर तैयबा और अलग तरह की चीज़ें। इस तरह हर मुल्क में इस तरह मुसलमानों के ख़िलाफ़ वरगलाने के लिए या उनको डराने के लिए दीवारों पर कोई भी चीज़ लिख कर के इस वक्त वो तंजीमें जो इस्लामोफोबिया की शिकार हो चुके हैं या इस्लाम या मुस्लिम दुश्मन हो चुके हैं, वो अलग अलग तरह से हर्ब इस्तेमाल करते हैं। ये खबर यूनान से आई है कि नस्ल परस्ताना तहरीर पैगामात तहरीर करके उस पर धमकियामेज चीज़ें लिख करके निकल गए थे कुछ फ़िरका परस्त वहाँ की तंजीमें अलग अलग तरह के जो इस्लामोफोबिया के शिकार हैं। तो इसी बात को लेकर के तुर्की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान हामी आकसोई ने इस वक्त मजम्मत की है। मुफ्ती अहमद मेती की रिहाइशगाह के अपार्टमेंट की लिफ्ट में नस्लियत परस्ताना पैगामात तहरीर किए जाने से मुताल्लिक बयान में वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान हामी आकसोई ने कहा है कि मज़कूरा वाक़े ने यूनान के नस्लियत परस्त और मुतासिब ग्रुपों के मगरबी थ्रेस में तुर्क अक़लियत और उनके नुमाइंदों के ख़िलाफ़ अदम तहम्मुल को एक दफ़ा फिर वाज़ेह कर दिया है। आकसू ने कहा है कि हम यूनान हुकूमत से इस मनफूर वाक़े की तहक़ीक़ात को ज़रूरी संजीदगी और हसासियत से करवाने और उसके फ़ाइलों को अदालत के कटहरे में लाने की तवक्को रखते हैं। तो इस तरह से मुफ्तियान के ख़िलाफ़ खुद उन्हीं के अपार्टमेंट में वो लिफ्ट जो वो हमेशा इस्तेमाल करते वहाँ पर जो है नस्लियत परस्ताना जो है नारे लिखे गए थे और धमकियाँ आमेज़ चीज़ें लिखी गई थी। नाज़रीन, आज अफ़गानिस्तान में बहुत ही अफसोसनाक खबर आई। मैंने बारहा यहाँ की खबरें जब रखता हूँ तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, और बल्कि मैं तबसरा कर चुका हूँ कि किस तरह यहाँ पर एक ऐसी क़ुव्वत काम कर रही है जो लगातार अफ़गानिस्तान को पुरअमन रहने नहीं दे रही है, या फिर यहाँ अमन कायम होने से किसी और को बहुत बड़ा नुकसान होने का अंदेशा है, जिसकी वजह से यहाँ पर लगातार इस वक्त हमले हो रहे हैं। अफ़गानिस्तान के शहर गज़नी में बम से मुसल्ला गाड़ी के साथ हमले में 23 अफराद हलाक हो चुके हैं। एक और रिपोर्ट जो आ रही है उसमें 26 अफराद की हलाकत की खबरें आ रही हैं और 16 ज़ख्मी हो गए। टोलो न्यूज़ के मुताबिक गज़नी गवर्नर दफ्तर के तर्जुमान वहीदुल्लाह जुम्माज़ादा ने कहा कि गज़नी में एक सरकारी सिक्योरिटी इमारत के करीब बम से मुसल्ला गाड़ी के साथ हमला किया गया। जुम्माज़ादे के मुताबिक हमले में 23 अफराद हलाक और 16 ज़ख्मी हो गए। खबर के मुताबिक हमला मुकम्मल तौर पर धमाका खेज़ मवाद से भरे हुए हमवी बख्तरबंद गाड़ी के साथ किया गया और हमले के वक्त इमारत में कमांडो यूनिटें मौजूद थी। ताल हमले की जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नाज़रीन कि कितना बड़ा हमला था और कितनी जानें निकल गई, और यहाँ पर अमन माहौल को सामने लाने के लिए जो कोशिश हो रही है उस पर पूरी तरह कदगनी लगाई जा रही हैं। जबकि ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि इस साल के आखिर तक सारे के सारे फ़ौजियों को वहाँ से निकाल लिया जाएगा, बजुज़ कुछ फ़ौजियों के तमाम लोगों को निकाल लिए जाने की इराक़ से और अफ़गानिस्तान से बात हो रही है। इस दरमियान में लगातार यहाँ के माहौल को पुरअमन ना रखने और उसको ख़त्म करने और फ़ौजियों को वापस ना बुलाए जाने को लेकर के एक माहौल क्रिएट करने इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। इस तरह के तबसरे बार बार निकल कर के सामने आ रहे हैं। आइए नाज़रीन, चलते हैं मुत्तहिदा अरब इमारात। फुजैरा सिविल डिफेंस के डायरेक्टर जनरल ब्रिगेडियर अली उबैद अत्तौनीजी ने बताया है कि उन्हें आग लगने की इत्तला हफ्ते के रोज़ सुबह 4:42 पर मौसूल हुई। दरअसल मुत्तहिदा अरब इमारात की फुजैरा के जुमा बाज़ार में आग भड़क उठने से 4 दुकानें जलकर खाकस्त हो गई थी, जिसकी तस्वीरें बहुत ज़्यादा वायरल हुई और ये तस्वीर आप इस वक्त देख सकते हैं। आग की इत्तला मिलने के बाद फायर फाइटर्स और रेस्क्यू टीमें जाए हादसे की तरफ रवाना कर दी गई हैं और आग पर काबू पाने की कोशिशें हो रही हैं। आग लगने के मकाम पर पहुंचने के बाद फायर फाइटर्स ने इलाके को घेरे में ले लिया, आग को दूसरी दुकानों तक पहुंचने में पहले काबू कर लिया है। आग लगने से कोई खास जानी नुकसान नहीं हुआ, इस तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है और 4 दुकानें पूरी तरह नजर आतिश हो गई हैं। बहकैफियत तस्वीर इस वक्त दुबई में बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही थी। बहगैब नाज़रीन, चलते चलते मैं एक किसान की ये वीडियो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, जिन पर अलग अलग तरह से इल्ज़ामात लगाने की कोशिशें हो रही हैं कि मैंने जैसे इब्तिदा में कहा कि हकीकत में किसान क्या चाहते हैं, इस वीडियो से पूरी तरह वाज़ेह हो जाएगा। आप इसको सुने और इस तहरीक को आप लोग भी क़ुव्वत पहुँचाएँ, इसलिए कि किसानों का जो मुतालबा है वो इंसाफ तलब है और ऐसा होना चाहिए, इसलिए कि ये लोग इस वक्त लगातार पूरे हरियाणा से हो, पंजाब से हो, दीगर रियासतों से दिल्ली में जमा होने की कोशिश कर रहे हैं और एक मीडिया है लगातार इस तहरीक को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। इस वीडियो को सुने, फिर मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े परेशान हैं, उत्तेजित नहीं कहेंगे, उत्तेजित तो हैं ही, वो बहुत ज्यादा दुखी हैं। और दुखी होकर किसान 3-3 दिन का सफर करके, 2-2 दिन का सफर करके ट्रैक्टरों की ट्रॉली में बैठना आसान नहीं होता। आप बस में बैठ के देखो, ट्रॉली में बैठ के देखो, पूरा शरीर हिलता है और ऊबड़ खाबड़ रास्ते से आना पड़ जाए तो और मुश्किल।
कितनी तकलीफ उठा के आए और भरोसा नहीं कि कब लौट के जा पाएंगे। खाने पीने का क्या था, वहां पे कुछ लंगर लगा रखा था लोगों ने, तो लंगर लगा के उनको क्या मिल रहा था, 4-4, 5-5 पूड़ियां और बिल्कुल पतली सी आलू की सब्जी, इतना ही तो था। तो बेचारे किसान भी इंसान है, अपने मुल्क को अन्नदाता है, अनाज पैदा करके मुल्कों को खिला रहे हैं, प्रधानमंत्री को भी खिला रहे हैं, मंत्रियों को खिला रहे हैं, सब नेताओं को खिला रहे हैं, और उनके बारे में इतनी गैर जिम्मेदाराना सोच कि हम उनसे बात नहीं करनी, बल्कि इतना उल्टा सोच पैदा कराया जा रहा है कि जब मैं पढ़े लिखे लोगों से बातचीत करता हूं तो वो कहते हैं किसानों की तो इतनी अच्छी हालत है और फिर भी ये उधम मचा रहे हैं, उनको कोई बरगल आ रहा है। अरे भाई, बात करके तो देख लो जाके। अपड़ से अपड़ किसान में भी समझ है कि कौन बात उसके हक में है, कौन उसके खिलाफ है, कौन देश के हित में है, कौन देश के खिलाफ है। उसमें कम अकल नहीं है। बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वानों से, प्रोफेसर ज्यादा अकल है हमारे देश के किसान में, छल कपट करने की चालक की जरूर नहीं उसमें है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि किसानों में अपनी बात को सलाहियत से रखने की, समझदारी से रखने की समझ है। और अच्छी बात यह हुई कि जब मैं वहां से निकल के आ रहा था तो मुझे 4-5 स्टूडेंट्स मिल गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम पढ़ते हैं, वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं, उनमें एक लड़की भी थी। मुझे खुशी हुई कि ये बच्चे उनका दुख दर्द बांटने गए। मीडिया वाले, बड़े बड़े चैनल वाले तो मुझे नजर नहीं आए, लेकिन छोटे छोटे चैनल वाले, छोटे छोटे प्लेटफॉर्म वाले लोग वहां पे अपने छोटे छोटे कैमरे लेके उनसे बातचीत भी कर रहे थे। तो ये भी मुझे अच्छा लगा कि अभी देश जिंदा है। लेकिन देश दरअसल जिंदा इसलिए है कि ये किसान अपनी बात सरकार के सामने रखने के लिए और शांतिपूर्वक रखने के लिए किसी किस्म की कोई धींगा मस्ती, उपद्रव, गाली गलौज नहीं है उनकी तरफ से। उनके बीच बीच में माइक वाइक से खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है, तुम्हीं से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात।